यार आप लोगों को वैसे शर्म नहीं आती? वैसे वाकई मैंने कहा इस सारे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब मुझे उल्टी ज्यादा ट्वीटें डालनी पड़ रही हैं इमरान अच्छा खान की बेशर्मियां दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि मैं यूथिया नहीं हूं। अच्छा। भाई मैंने इमरान खान के ऊपर पहले एक कातलाना हमला हुआ, ओके, मे बी लोन वॉरियर, उसको मजहबी शिदत पसंद ने मारा, हो सकता है यही हो, विदाउट गोइंग इनटू कंस्पिरेसी थ्योरी। ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं होती कि उसने उसने कहा ओए बशीरे में लाते गोली मार, ऐसे नहीं हो सकता। वो गोलियां नहीं, लेकिन वो ये भी नहीं हो सकता कि किसी इदारे के का वो बंदा हो, क्योंकि इदारे का नहीं, बंदा मैं इस नहीं तरह कह अच्छा रहा, नहीं हो सकता। मैं जी। नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, लेट्स गो विद द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कि कोई लोन हाँ। वॉरियर था, क्योंकि खान हम्म। साहब का मुंह जुबान बड़ा फिसलती रहती है। अल्लाह अल्लाह, मैं नबी की तरह, मतलब बड़ी बड़ी बातें खान खान के मुंह से निकली हुई हैं। हम्म। वो मेरे से अच्छा इस्लाम को कोई नहीं समझता। जिसने वो मतलब वो तालिबान के बारे में शायद कह दिया है अपने हाँ, रिसेंट में। हाँ, उसने ये भी कहा तालिबान, मेरे से अच्छा तालिबान को और कोई नहीं समझता। हाँ, अब तो ओए होए। तालिबान खा लो। इसमें और ट्रम्प में बड़ी सिमिलैरिटीज है। ट्रम्प भी जब भी कोई बात कर रहा होता तो नोबडी अंडरस्टैंड्स बिजनेस बेटर देन आई डू, नोबडी। वो ना, ट्रम्प की भी यही, ये नार्सिसिज्म की ना एक एक्सट्रीम हद है कि हाँ। आप जेन्युइनली, एक तो हर बंदे को लगता है ना यार मुझे पता है इस बात का, लेकिन एक इस लेवल पे इंसान का नार्सिसिज्म पहुंच जाए कि कि और आप किसी आपको को आप बड़ी ऑडियंस दुनिया के सामने खुल के कहें मेरे से ज्यादा और किसी को पता ही नहीं है इस मामले में, इकोनॉमिक्स के में भी, हर चीज में। तो ये नार्सिसिज्म की हद है। एनीवे, तो वो अभी जैसे तालिबान के ऊपर पिक कर दिया, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह की भूमिया मार देते हैं जिसकी वजह से कातलाना हमला हुआ, हो सकता है वो आदमी लोन वॉरियर टीएलपी कंफ्यूज या गुस्ताखी के चक्कर में आंखों से मार दिया। हैविंग सेड दैट, और इमरान खान साहब ने कहा चलो जी मैं इनके ऊपर पे लूं, फायदा खूब, इसका मैक्सिमम पॉलिटिकल फायदा उठाऊं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो इस्लामाबाद एफेट का जो जो मसला है कोर्ट का, उसमें उन्होंने अदालत बदल दी। मान लिया आर्मी का बंदा नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है, हुकूमत का बंदा नहीं, कोई और एक और दोबारा से कोई गुस्ताख वाला आ जाए, फिर क्या करेंगे आप? तो मैंने इसके ऊपर अपनी एक अपना एक फियर दिखाया कि अगर ये मर जाता है तो मैं वो उल्लू का पट्टा नहीं देखना चाहता, जिस तरह के फिर आप सारे लोगों को का मजाक उड़ेगा। अभी कल खबर आती है जी इमरान खान के ऊपर बड़ा बुरा हमला हुआ, दुनिया से कूच कर गए हैं। तो मैं यूं नहीं देखना चाहता कि हाँ आप तो कहते थे, आप तो मजाक उड़ा रहे थे, कुछ नहीं होना, ये हो। आई एम जस्ट सिंपली सेइंग, आई एम बीइंग रियलिस्टिक कि अगर कुछ ऐसा होता, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या ये कहूं कि मर जाए इमरान खान, हाँ अभी लगे उसको गोलियां उधरों भी, मैं अब ये कहूं, अब मैं नहीं ये नहीं। तो मेरा कहना बनता है ना, मैं पूरा कर लूं। तो मैंने हम्म। उसी लिहाज से, उसी सेंस से मैंने ट्वीट की। वो जैसे विकास गुराया मुझे ताने मारने लग गया, हो जी वहां से, हाँ ये थे पानी का पीछा था, तो ये वो। मैंने कहा यार और आप भी मुझे कह रहे थे आर यू रियली कंसर्न? ओ भाई आपको कंसर्न हो भी सकता नहीं, है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि आई रियली टेकिंग हिम सीरियसली, क्योंकि ये जो नैरेटिव जो है ना कि मुझे मरवाना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, ये वो, ये पूरा खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जैसे ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये जो इदारे हैं, दे वांट टू एलिमिनेट मी। मुझे ये इस बात में 0% से भी अगर कोई कम नंबर होता है ना तो उतना एतबार है। ये खान साहब जो है ना, बिल्कुल उनको वो पिछले साल से ना, आई थिंक ही इज गॉन मैड। और ये रऊफ क्लासरा ने बड़ा अच्छा एक पूरा व्लॉग किया, कुछ लोग जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो सुन सकते हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट तरीक़ेकार अपनाया हुआ है ना, और ये हुकूमत ने भी, ये खान साहब को एक पेशी के लिए जनाब पूरा पुलिस वो घेरा कर रही है, ये कर रही है, ये बेसिकली, और 100 पर्चे हो गए हैं, पता नहीं 70 से 100 पर्चे हो गए उन पे। ये इनका मकसद पर्चों का ये नहीं होता कि ये आपने जनाब इनको कोई सजाएं दिलवानी, इनका मकसद होता है ये सुलझाना होता प्रेशर, है, ज़हनी सुलझाना तौर होता पे, हाँ, ख्वारी करना अगले की कि जी पेशियां भुगतो, ये करो, वो करो, डॉक्यूमेंट साइन करो, हर वक्त टेंशन में, ज़हनी दबाव डालने के लिए। तो वो उसमें कामयाब हो गए हैं, क्योंकि खान साहब अब जो है ना, वाकई ये समझना शुरू हो गए हैं कि मुझे ये मरवाना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ बिग डिल्यूजन। खान साहब को और बहुत सारी डिल्यूजन हैं, उनमें से एक डिल्यूजन ये भी है कि अब ये मेरी जान के दर पे हो गए हैं। हारिस भाई, ऐसा नहीं होता, किसी को मरवाना हो ना तो ये टुच्चों से काम नहीं लिए जाते, ये इस तरह के काम नहीं। अगर उन्होंने मरवाना है तो उन्होंने बड़े तरीके हैं उनके पास, वो
पाकिस्तान से बाहर जाके वो बंदा खड़का देते हैं, तो ये तो फिर पाकिस्तान के अंदर है। नहीं तो हाँ ना, तो लेकिन वो इसी तरह ही खड़काएंगे ना, नामालूम लोग ही आके खड़काएंगे ना। अब मैं नहीं कह रहा, फेयर इनफ, ये डिल्यूजन ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई इतना बड़ा आदमी जब इस तरह का फियर का एक्सप्रेस करता है, तो आप उसको इतने आराम से नहीं कर सकते। अब ये जो हरकतें कर रहे हैं, इलेक्शनों को डिले कर रहे हैं, ये पूरा आपका ये सिर्फ एक बंदे का दावा है, उसका एक ख्याल। अच्छा कल को लग जाती ना, एक सेकंड स्ट्रोक भाई, एक और हमला हो जाता, मरता है नहीं मरता, बच जाता है या होता, फिर आप क्या करेंगे? उसका भी कोई और होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत ने, मरियम नवाज ने कहा होगा, मैं उस डिल्यूजन में नहीं जा, मैं उस कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जा रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कितने लीडरों को आपने मरवाना है। परवेज मुशर्रफ पे 2 हुए थे हमले, बेनजीर भुट्टो मरी थी जी। ये लोग मरते ही हैं, ये होता भी है, इट इज पॉसिबल। इसने वो जो इमरान खान के ऊपर वो हुआ था, ठीक है, कंस्पिरेसी थ्योरियां बननी थी, उसके बाद बेशक लोन वॉरियर था, मर भी सकता था वो, तो ये चीजें होती हैं। सो व्हाई इसको इतना केयरलेसली क्यों ट्रीट किया जाए, और इतना सियासी इख्तिलाफ में अंधे हो जाएं कि हाँ भी उसको कोई कदर ही ना हो, फिर मार गया तो मारा गया जी, सॉरी यार मारा गया, ओह की करिए। अब दैट्स माय होल पॉइंट। आपको उसको मारने का, और मैं आपको असल में, मैं लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट एज वेल, इस वक्त इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं है। आई हेट द गाय, बट दिस इज आल्सो ट्रू। और ये जो इलेक्शन इन्होंने फिर डिले कर दी है। नहीं यार, ये नहीं मैं, चले आप कंप्लीट कर ले, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। इलेक्शन डिले किए इन्होंने, ये क्यों इलेक्शन ये डिले कर रहे हैं? ये इनका नहीं बनता इलेक्शन डिले करना। ये इलेक्शन डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये दे आर बाइंग टाइम, दे आर होपिंग कि टाइट टर्न होगी, कि हवा का रुख बदलेगा, तो फिर शायद कहीं से कोई उम्मीद की किरण आ गई। पीडीएम सारे इकट्ठे हुए हैं। अगेन ये मैं कोई इसमें फखर में नहीं बता रहा, आई डोंट वांट हिम टू कम टू पावर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये क्या है? ये इसीलिए कर रहे हैं कि और उसका नैरेटिव स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, मुझे मारने के लिए, जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो उसको रोकने की लेवल प्लेइंग। आई थिंक दे वांट टू हैव हिम डिस्क्वालिफाइड, दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन बहरहाल इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो इसको ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ भी जान को खतरा बिल्कुल भी नहीं है, तो ताकि कल को वो कुछ हो जाए तो यू नो मेरा मजाक, हम लोगों का मजाक बने। अच्छा, इसके चांसेस काफी कम है हमारे मजाक बनने के। उसकी वजह बताता हूँ। देखें, जो आपने मिसालें दी ना, मुशर्रफ के ऊपर हमला हुआ, बेनजीर के हमला हुआ, इन लोगों के एक्टिव दुश्मन थे, जो कि तंजीमें थी, जो कि इस बात का इंदिया भी दे चुके थे कि हम इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। खान साहब के ऊपर अभी तक मुझे नहीं पता, आई मे बी इग्नोरेंट, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी चीज हो जिन्होंने एक्टिवली इनके बारे में, बेनजीर के हुकूमत, टीएलपी ने बड़ी दफा बहुत प्रोपेगेंडा किया खान के ऊपर। नहीं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वो तो नहीं किया कि जनाब इसको मार जाना चाहिए या इसको इस तरह। तो टीटीपी बेनजीर को जब अटैक हुआ था, तो उसके पाकिस्तान आने से पहले जो वो था मैसूद, क्या नाम उसका, बैतुल्लाह मैसूद, हाँ बैतुल्लाह मैसूद, वो इस तरह की बातें कर चुके थे कि हम इसको नहीं आने देंगे, फलाना टमकाना ये वो। मुशर्रफ तो ऑब्वियसली, मुशर्रफ के तो बहुत ज्यादा दुश्मन थे। मुशर्रफ का तो सारा गेम ही लेकिन फिर हुआ ना, अभी हमला हुआ ना। अब क्या आप ये तो नहीं ना मानते, इमरान खान ने अपने ऊपर खुद गोलियां चलवाई? हारिस, मेरी बात सुने, ये तो खुद राइट विंग की साइड लेता है, राइट विंग कराती है हमले। मसला ये है कि लिबरल करेंगे इसको, लिबरल के खिलाफ है ना इमरान खान के। टीएलपी लिबरल है? नहीं ना, टीएलपी लिबरल नहीं है, लेकिन टीएलपी के तो मसला और है ना। मैं ये कह रहा हूँ, टीएलपी की कोई दुश्मनी नहीं है इमरान खान से। टीएलपी के बारे में इमरान खान, टीएलपी के 150 बंदे मारे थे 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने, जब वो फ्रांस का चक्कर चलाता है। वो तब से टीएलपी वाले इसको गंदी गंदी गालियां देते हैं। आप इनकी छोटी सी स्पेस के अंदर चले जाए ना, तो आपको लग पता जाएगा कि टीएलपी में इमरान खान को कितनी गालियां दी जाती हैं। और जो गालियां वहां पे, गालियां इस तरह नहीं दी जाती और तेरी भैन दे, तेरी माँ दी, वो लो की मैसेजेस दिए जाते हैं कि इनको, इसको मार दिया जाए। अब मुझे आपने जवाब नहीं दिया वैसे स्टोइक भाई, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। आपको क्या लगता है खान ने अपने ऊपर गोलियां खुद चलवाई थी? नहीं, मुझे ये नहीं लगता, ये नहीं लगता। लेकिन इस तरह का पागल तो कोई भी हो सकता है ना। मसला ये है कि खान साहब जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, ही इज लाइंग, ईदर ही इज डिलूडेड और मोस्ट प्रॉब्ली ही इज डिलूडेड। लेकिन वो जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना, मैं 1% भी उस बात को सीरियसली नहीं लेता कि मुझे ये मरवाना चाहते हैं, मुझे आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये वो फलाना टमकाना।
इस तरह की कोई बात नहीं है, ये खान साहब का अपना वहम है, उनको और बहुत सारे वहम है, उनमें से एक ये भी उनका वहम हो गया। नहीं, मैं भी उसको नहीं मानता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मरीम नवाज वगैरह या वो लोग उसको मारना चाहेंगे, ऐसा मेरा नहीं ख्याल। ये आई डोंट बाय दैट एज वेल। लेकिन मेरा ख्याल जो उसके ऊपर जो था कि ये F8 की कोर्ट के ऊपर और इस तरह की जगहों पे जान के उसको ऐसी सिचुएशन, अच्छा चलो मारने नहीं, लेकिन अंदर से उनकी ख्वाहिश तो हो सकती नहीं यार, गोली वजने कोई ट्रक आके मार दे या अल्लाह बिजली गिरा दे, ऐसी उम्मीदें तो हो सकती है ना। ये भी जरूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, आप जब भी कोई लीडर मरता है ना, तो उसके मरने के बाद उसकी पार्टी जो है ना, हमेशा वो उसको ज्यादा फायदा हो जाता है। नहीं, लेकिन वो शुरू में नहीं, वो जब वो ताकत के नशे में होते हैं ना, तब कोई नहीं देख रहा होता, तब बस उसको वही नजर आ रहा होता है जो सामने दुश्मन होता है। They हाँ, probably hate him so much। और इसीलिए उन्होंने बड़ा इसको उछाला था इसके ऊपर कि ये गुस्ताखी, देखे कैसी बात इसने कर दी। हालांकि PMLN वाज वेरी गुड अप अंटिल दैट पॉइंट, बहुत टुवर्ड्स द वेरी एंड इन्होंने उसके ऊपर शोर मचाना, गुस्ताखी कार्ड उन्होंने भी यूज करना शुरू कर दिया, बिकॉज ही इज डन इट, क्योंकि ये खुद गिल्टी है, ये खुद बड़ा गंदा इसने काम किया हुआ, इसीलिए उन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया, व्हिच इज फाइन। लेकिन चलें अच्छे नोट पे एंड करते हैं। लेकिन एक पॉइंट सिर्फ मैं कहना चाह रहा था, वो जो आप कह रहे थे ना पॉपुलैरिटी का, देखिए मैं नहीं इस पॉइंट से पूरी तरह एग्री करता कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, क्योंकि पाकिस्तान की जो है ना डायनामिक्स कुछ इस तरह की हैं कि पॉकेट्स के अंदर जो है ना वो पॉपुलैरिटी है। आप पंजाब की कुछ पॉकेट में जाएंगे तो आपको नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर लगेगा, आप फिर सर्टेन अर्बन सेंटर में जाएंगे। असल जो गेम है ना इमरान खान की, पीटीआई की जो गेम है, वो ये है कि इनकी जो सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है ना, इनके खतरनाक। हारिस साहब यकीन करें, मैंने सुना हुआ था ये पीटीआई के ट्रोल्स के बारे में। एक दिन जनाब एक लड़का कमेंट्स में शुरू हुआ, ठीक है, उसने कोई 20-25 कमेंट वो कल्ले नौजवान नहीं कर देते, और गंदे गंदे फजूल गालियों से भरे हुए, और इतना कुछ चवा था, ना उसका दिमाग काम कर रहा था ना कुछ और। तो मैंने उस दिन मुझे पता चला, मैंने कहा ये जो लोग बात करते हैं ना कि ये पीटीआई की जो ट्रोल है, तो इनकी पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इन्होंने परसेप्शन बिल्ड किया है, और पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना परसेप्शन इज प्रोबेबली समटाइम्स कैन बी बिगर देन रियलिटी। तो वो उन्होंने परसेप्शन ये बिल्ड किया कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी भी कोई बात नहीं। अगर आज भी इलेक्शन होते हैं ना, तो आज भी हंग पार्लियामेंट के ही चांसेस हैं, यानी कि स्प्लिट जिस तरह पिछली बार हुआ था ना 2018 में, 19-20, 10 उसकी ज्यादा 20 उसकी कम। ये जो बात करते हैं ना क्लीन स्वीप की, खान साहब उल्टे भी लटक जाए तो क्लीन स्वीप नहीं करेगी पीटीआई। खान साहब ने जो गेम चलाई है वो कामयाब तो खैर बड़ी हुई है, लेकिन एनीवे इमरान खान इज अंडर सीरियस थ्रेट, लाइफ इज हेवन कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और स्टोइक भाई, ये भी बताएं ना, लाइफ इज हेवन ये भी बताएं किससे, फ्रॉम हु? नहीं किससे, देखें खान साहब जो कह रहे हैं ना कि मुझे हुकूमत से, मैं तो नहीं मानता हुकूमत से, लेकिन मैं अगर ये लिंक टाइड डाउन है, आई थिंक ही इज वेरी पॉपुलर। आई थिंक फौज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि खान दोबारा पावर में आए, बिकॉज ये तो मैंने 2018 में लिखा था इसका आर्टिकल, उस वक्त मैंने कहा था ही कि ये मैवरिक है, ये इनके गले में भी पड़ेगा फौज के भी, लेकिन ये आएगा भी नहीं, लेकिन वो आने नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इफ ही इज, मेरा ख्याल से ही इज द मोस्ट पॉपुलर, मेरा ख्याल से उसको बहुत वोट पड़ने हैं हंग पार्लियामेंट, मेरा नहीं ख्याल हंग पार्लियामेंट की क्लियर मेजॉरिटी होगी इन माय ओपिनियन। लेकिन एनीवे फेयर इनफ, आप जो कह रहे हैं ये इल्यूजन्स हैं, हम वी कांट टेल। लेकिन जो अभी लास्ट इलेक्शन भी हुआ था उसमें भी तो इन्होंने सिटिंग पीडीएम सारों को हरा दिया था ना, कितने हुए थे तो ये आई डोंट नो। अगर ऐसा है तो काले घोड़े हमारी जो हमारी जो कुछ इदारे हैं वो उनमें वो ये काम करवा भी सकते हैं, क्योंकि उनके लिए गले की हड्डी बहुत बड़ी बन जाएगा। तो देयर इज मैं इतना इसको मैं स्वीपिंग अंडर द कारपेट, मैं इसको इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहता। लेकिन एनीवे हैविंग सेड दैट, मैं तो यूथिया हूं ही हूं, लेकिन आप भी पटवारी बन गए हैं। नहीं मैं ये असल में ना ये थोड़े तंग ज़हनों का यही मसला होता है कि अगर आप किसी पे तनकीद करें तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पटवारी बन जाते हैं या आप जाले बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। इमरान खान पे हम तनकीद करते हैं इमरान खान के हिसाब से, पटवारियों पे हम तनकीद करते हैं पटवारियों के हिसाब से, और पीपल्स पार्टी ये इसका वो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये देखे ना, जैसे विकास गुरान ने देखो मेरी ट्वीट को हाईलाइट करके हा किया, और फिर बाद में उसने बताया कि हाँ भाई ये देखो नीचे से लिखा था क्या कहा था याद है। मैंने कहा हाँ जी बताएं क्या कहा था। वो कहते हैं इट्स अ वन वे रोड टू यूथियापा। अच्छा यार ठीक है यार, यानी बंदा थोड़ी सी भी बात करे तो पीछे पड़ जाते हैं लोग। अच्छा, लेकिन
खान साहब की इस हरकत के ऊपर मजाक तो थोड़ा सा बनता है ना कि खान साहब के बड़े बोल, वैसे ये कोई इस्लामी हदीस है ऐसी, कोई ऐसी कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह पकड़ लेता है कभी, कोई इस तरह की हदीस है? उर्फे आम में तो हमने सुनी भी है, मैं ख्याल वो सच्ची खान साहब के ऊपर जरूर होती है। खान साहब ने जितने बड़े बोल बोले हुए ना, सारे उनके आगे उल्टे पड़ गए, सारे उल्टे पड़ गए। अल्लाह अल्लाह पे जब बंदा ईमान ले आता है तो अल्लाह दिलों से खौफ उठा लेता है। अब खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं जाना उधर, वो नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरी जान को खतरा है। तो जाए आप, सीना तक गोली खावा, ताड़ी ऐसी तैसी। लेकिन खान साहब कैसे जा रहे? खान साहब आपको याद है उनका मजाक उड़ाते थे बिलावल का, नवाज शरीफ का, वो उन्होंने बुलेट प्रूफ ग्लास रखा होता था, तो मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये क्या है भाई, ओ ये तो इतने बुज़दिल लोग हैं। मैं देखो, और बड़े मजे से ये कंटेनर के ऊपर खड़े होके सीना तान के करते होते थे, और तो कहते थे मुझे डर नहीं लगता, अल्लाह मेरे से दिलों से डर निकाल बैठा है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं निकलनी कभी। अब देखें कैसे जा रहे हैं। गत्ते का हेलमेट दे नहीं पाए। ये उन्होंने बुलेट प्रूफ नहीं, क्या कुशन रखे नहीं, ये तो मुझे तो चार्ट पेपर लग रहा है जिसपे ड्राइंग नहीं किया करते थे बचपन में। नहीं, ये क्या बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं जो इन्होंने चारों तरफ कर दी, उनको उन्होंने कहा कि इनको ना लगे। नहीं, उन्होंने स्नाइपर का निशाना खराब किया कि उसको समझ निशाना ना ले सके। हाँ, नहीं तो पीछे खान साहब ऐसे जा रहे होंगे, ये ऐसे जा रहे होंगे ताकि उसको पता ना। कंसर्न तो है, पीपल शुड बी कंसर्न, क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो फिर बड़ा नुकसान होना, और नुकसान खैर इस कंट्री के बड़े घर कुएं में। लेकिन एनीवे, दैट्स जस्ट माय 2 सेंट्स। बच्चों, बड़ा बोल ना बोला करो, कभी ये ना कहा करो मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा। मुझे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग I have followed him for a very long time, लेकिन even that I was actually shocked। मुझे थोड़ी सी हंसी जरूर आई इसके ऊपर। मैं कहा यार खान साहब क्या होगा, चले जाए, अगर मजबूरी हो गई अब ठीक है, शोर शराबा मचाएं, अपने लोगों से शोर मचवाएं कि नहीं इधर ना भेजो उधर ना भेजो, लेकिन जब गले में पड़ जाती है तो बंदा मार देता छलांग, कोई गाल नहीं। मुझे याद है मैंने जब स्काई डाइव किया ना, मैं गर्लफ्रेंड के साथ, उसका मैंने कहा चलो जी स्काई डाइव करते हैं। वो टैंडम होती है, वो पीछे वो बंदा होता, तो मैं कहा हाँ जी कर लेते हैं जी। चले गए, अब जहाज में गए और दरवाजा खुला हो तेरी वो पीछे से धक्का दे आगे चल, मैं बहाने मारू नहीं रुक जाओ ऐसा। वो फिर मेरे जहन में आया कि यार अब ये इतना, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं एनी भी थी, मैं दो तीन और लोग भी थे जिन्हें जब मारनी थी। मैंने कहा इतने ऊपर अब आ गए हैं, कोई बात नहीं, अब अगर नहीं खुलेगा पैराशूट तो ठीक है, कोई बात नहीं, लगे जाओ, अब पीछे नहीं हटना, बिस्ती बड़ी हो रही है मार दे चाल, वो मार दी फिर चला। तो कहने का मतलब ये कि कभी कभार आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तो खान साहब को भी चाहिए, अब आ गए तो चलो यार ठीक है, अब चले जाते हैं। बट हु नोस, यू माइट बी राइट, ही माइट बी प्लेइंग ऑन अ बिगर कार्ड एज वेल, कि लोगों में अपने यूथियों को यकीन दिलवा दूं कि मुझे बड़ा खतरा है। इट्स पॉसिबल एज वेल, ही इज डेफिनेटली ओवरप्लेइंग इट। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने हर मामले पे यही किया है। इन्होंने हर मामले पे अपनी ये जो इन्होंने कौम तैयार की है यार, वो इन्होंने इधर जो शयान अली लड़का जो है इधर यूके में, ऐसा वो नाम खराब कर रहा है पाकिस्तानियों का भी। अजीब मेंटल केस है, उसकी वीडियो कोई ना कोई आती रहती है। अपने फौजी मार पे हीरो बने। हाँ, नहीं, उस दिन कहता है उससे किसी ने पूछा कि ये पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे हैं ना, वो कहता है मैंने ये एहतजाज शुरू किया है, आई लेड द प्रोटेस्ट। वो भी मिनी इमरान खान है, नार्सिसिस्ट। ये मैं लीडर हूँ, अगला लीडर मैं हूँ इमरान खान के बाद। ये कौम यूथ वैसे ये कौम, मुझे खान साहब का गुस्सा ही ज्यादा ये है कि इन्होंने जो कौम यूथ तैयार की है ना। हाँ, वजह वैसे यही है, इन्होंने कौम, क्योंकि जब आप कौम यूथ से निकल आते हैं ना, हम लोग कईयों को जानते भी हैं, वो इतने जज्बाती, वो छोड़ देते हो, बात ही नहीं करते, ताड़ी आ वो इतने कौम यूथ में। लेकिन मैंने वैसे बहुत सारे डिवाउट यूथियों को भी देखा कि वो इतना तंग आ जाते हैं, वो हफ्ता खबर नहीं फॉलो करते कि क्या हो रहा है। ये तो आजकल फिर कोई शोर शराबा मचा है ना, हुल्लड़बाजी हुई है, जिस वजह से यूथ ये सारे एक्टिव हो गए। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग अगले इलेक्शन में क्या होता है।
हाँ, अच्छा जी। आई वाज इन पाकिस्तान 2 मंथ्स अगो, नो पीएमएलएन सपोर्टर। मेरा ख्याल आपने खैर ठीक है, आप हर जगह तो नहीं ना गए होंगे लाइफ इज हेवन। आपने खैर गली गली कूचे कूचे जाके तो नहीं ना पूछा कि तुसी वोट बल्ले नु देना है या देखिए इसकी थोड़ी सी इसकी एक और वजह भी है। देखें पीएमएलएन जो है ना, इसमें आप एन को ना भूलें। पीएमएलएन जो चलती है ना, वो चलती है नवाज शरीफ के नाम पे, ठीक है। अभी नवाज शरीफ बाहर है, तो जब नवाज शरीफ आना ना, तो फिर गेम और हो जाए। और ये जितनी गालियां पढ़नी है नहीं, पढ़नी नवाज शरीफ को, शहबाज बड़े झंडे गाड़ देने उन्होंने, बड़े और की कर लेना उन्हें कुछ भी नहीं। उनकी प्लेटलेटे अब वैसे देखो ड्रामेबाजी है, सारे हमाम में नंगे। वो मैं देख रहा था उसको, वो उसको मरीम नवाज उसका मजाक उड़ा रही थी इमरान खान का, वो बुज़दिल तुम घर के अंदर छुप के बैठे हुए हो। बंदा पूछे आपके अब्बू नहीं गए हुए वहां पे बहाने मार के, मेरी प्लेटलेट्स डाउन हो गए, अभी मरने वाला, अभी मरने वाला। वो भागे वहां पे मजे में। नहीं तो हारिस भाई इस पे सवाल उठता है ना, किसकी हुकूमत थी, किसके वो मिनिस्टर यार आप ऐसे तो ना करो, वो तो बिना और ना इतना डाल वो इमरान खान कहता होता था कि मुझे अगर काम नहीं किया जाएगा मैं अवाम के पास चला जाऊंगा। अर्दुगान की मिसालें देता था मेरे लिए। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ही जेन्युइनली बिलीव्ड कि हिज लाइफ वाज इन डेंजर। हां, तो ही इज नाइव, ही स्टूपिड देन। यार अब डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही चलेगी ना, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट दी है उन्होंने, उसने यास्मीन ने, वो जो डॉक्टर वजीर सेहत थी हैं, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा हाँ भाई ये रिपोर्ट तो डेंजरस है। वो इन्हें क्या पता, ये इतना शाने बैठे हुए हैं, इन्होंने किसी मरते हुए मरीज की रिपोर्ट की। इनके पास बड़ी टीम थी ना, वो बिठा लेते अपने डॉक्टर को। इनके पास कोई एक लैब नहीं थी इंडिपेंडेंटली टेस्ट कराने के लिए। इतने ये लोग ये मुल्क चलाएंगे, ये लोग मुल्क चलाएंगे हारिस भाई। जो प्लेटलेट के काउंट, जो प्लेटलेट्स के काउंट नहीं चेक कर सके हैं। सही बात। हाँ वो कहते हैं ना, फूल मी वंस शेम ऑन मी, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो ये वाकई इनका हाल है कि लानत इन्हीं के ऊपर है, खुद ही बेवकूफ बार बार। वो वैसे वो पहले भी चकमा दे के बड़ी दफा वो चकमा दे के से हाय मैं मरने वाला, हाय घबरा पैर चलो जी इंग्लैंड चलो। अच्छा, अल्लाह इज नॉट हेल्पिंग इमरान खान, दैट इज ट्रू। हाँ ये तो बात सही है, नहीं लेकिन क्या पता अल्लाह में हेल्प कर दे, फिर वो काम इलेक्शन डे वो जीत जाए, फिर क्या करेंगे आप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।